students, today we are going to start with worksheet number 4 of unit 7, capacity. So first question is, 3 milkmen are separately carrying 36 liter 250 milliliter, 58 liter 396 milliliter and 66 liter 324 milliliter of milk in their containers. तीनों अपना अलग अलग मिल्क जो है वो लेकर जा रहे हैं. तो फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद देम. उन तीनों के पास टोटल क्वांटिटी, दिस टोटल वर्ड स्टैंड्स फॉर एडिशन. तो हाउ यू विल मेक द स्टेटमेंट दैट फर्स्ट मिल्कमैन कैरिंग मिल्क. फर्स्ट मिल्कमैन के पास कितना मिल्क है? 36 लीटर 250 मिली लीटर्स. और सेकेंड मिल्कमैन के पास है 58 लीटर्स एंड 396 मिली लीटर्स. और थर्ड मिल्कमैन के पास है 66 लीटर्स एंड 324 मिली लीटर. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मीन्स इन तीनों क्वांटिटीज को हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे. तो हम कैसे करेंगे? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. लीटर के पहली क्वांटिटी चेक कीजिए, 36 लीटर तो लीटर के नीचे लिखेंगे एंड 250 मिलीलीटर्स तो मिलीलीटर के नीचे लिखेंगे. फिर सेकेंड क्वांटिटी में 58 लीटर, सेकेंड मिल्कमैन के पास 58 लीटर 396 मिलीलीटर. और थर्ड मिल्कमैन के पास लीटर्स कितने हैं? 66 लीटर है मिल्क के और 324 मिलीलीटर्स है. तो तीनों को हम ऐड करेंगे. 6 plus 4 is 10 and 1 goes up and 9 plus 1 10 and 5 15 and 16 17 and 1 goes up and 3 3 is 9 970 milliliters and 12 6 plus 6 12 and 8 20 and 2 goes up and this 16 160 liter and 970 milliliter. The total quantity of milk will be 160 liter and 970 milliliters. So in this way you will complete this first question. Last में आपने ये ज़रूर लिखना है आंसर लाइन. total quantity of milk is equal to 160 liter 970 milliliters. Now the second question is a shopkeeper purchased 45 liter and 500 milliliter of mineral water. शॉपकीपर ने कितना मिनरल वाटर खरीदा? अ शॉपकीपर परचेज मिनरल वाटर 45 लीटर एंड 500 मिली लीटर्स. ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन उसने कितना सोल्ड आउट किया, कितना मिल्क उसने बेचा? दैट इज 28 लीटर 755 मिली लीटर्स. हाउ मच मिनरल वाटर वॉज लेफ्ट विद हिम. दिस लेफ्ट वर्ड स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. लेफ्ट कितना बचा? जब टोटल में से आप जितना उसने बेचा उसको माइनस करोगे तो आप कैसे करोगे? 45 लीटर एंड 500 मिलीलीटर मिनरल वाटर उसके पास था, जिसमें से उसने कितना बेच दिया? 28 लीटर एंड 755 मिलीलीटर. तो यू विल सब्ट्रैक्ट इट. लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, 2 यूनिट्स आर देयर. 45 एंड 500 and 28 755. You will subtract it. 0 minus 5 is not possible. So this ये नेक्स्ट जीरो से नेबर जीरो से लेगी. नेबर जीरो के पास भी कुछ नहीं है तो वो 5 से लेगी. 5 becomes 4 and this becomes 10 and this 10 will give borrow here. It becomes 10 and this 10 becomes 9. So 10 minus 5 is 5 and 9 minus 5 is 4 and 4 minus 7 is not possible. So this 5 will give borrow. This becomes 4 and this becomes 14. So 14 minus 7 is 7 here and 4 minus 8 is not possible now. So this 4 will take away from this 4. This 4 becomes 3 and this becomes 14. And 14 minus 8 is 6 and 3 minus 2 is 1. So 16 liter 745 milliliter. तो लास्ट लाइन आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे. मिनरल वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू 16.74. ये नीचे लिखना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप नीचे लिखेंगे मिनरल वाटर लेफ्ट. यहाँ पर इसके नीचे मिनरल वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 3. राजू मिक्सेस 2 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ काउज मिल्क इन 7 लीटर 5 मिलीलीटर ऑफ बफेलोज मिल्क. मतलब उसके घर में काउ भी है और बफेलो भी है. तो बफेलो के मिल्क में उसने काउ का मिल्क मिक्स कर दिया. दोनों डिफरेंट एनिमल्स के मिल्क को उसने कंबाइन कर दिया. तो हाउ मच मिल्क डिड राजू हैव इन
ऑल। राजू के पास टोटल कितना मिल्क होगा। इन ऑल मीन्स एडिशन। ये की वर्ड्स होते हैं जिनको देख के हमें पता चल जाता है कि हमें सब में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्वांटिटी ऑफ काउज मिल्क इज 2 लीटर 750 मिलीलीटर्स एंड quantity of buffalo's milk is 7 liter and 5 milliliter. So total quantity means आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 7 लीटर और 750 मिलीलीटर प्लस 7 लीटर एंड 5 मिलीलीटर। तो लीटर्स एंड मिलीलीटर्स 2 लीटर और 750 मिलीलीटर एंड इसमें ऐड करेंगे 7 लीटर एंड 5 मिलीलीटर। अब ये 5 आप कहाँ लिखेंगे, वंस, ये देखिए वंस प्लेस यहाँ पे 5 और ये आएगा टेंस प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे भी 0। इस तरह से आप यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे एंड यू विल हैव योर आंसर 755 मिलीलीटर एंड 9 लीटर एंड 755 मिलीलीटर। तो अभी नीचे इसको सॉल्व करने के बाद नीचे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया है। ठीक है, देन डी पार्ट, अ बैरल कैन, एक कैन के अंदर इतना मिल्क, इतना ऑयल है 29 लीटर और 55 मिलीलीटर्स। और ऑयल टेकन आउट, उसमें से ऑयल निकाला कितना गया 12 लीटर एंड 94 मिलीलीटर्स। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल, रिमेनिंग क्वांटिटी मतलब लेफ्ट क्वांटिटी, जितनी रिमेनिंग, दिस रिमेनिंग मतलब बचना, कितना ऑयल बचेगा तो वो माइनस करके ही आपका आता है। तो आप क्या करेंगे 29 लीटर 55 मिलीलीटर में से माइनस करेंगे 12 लीटर 94 मिलीलीटर। तो लीटर्स एंड मिलीलीटर यू विल राइट इट लाइक दिस 29 एंड 55 और माइनस करना है आप इसको 12 लीटर एंड 94 मिलीलीटर। अब ये सम थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से देखना है बेटा। देखिए सब्ट्रैक्शन का सम में बोरो जब आप ले रहे हैं लीटर से आपको 5 - 4 इज 1, ठीक है। अब 5 - 9 इज हियर। आपको देखिए मिलीलीटर क्या है बेटा कि 999 मिलीलीटर तक आप जो नंबर है मिलीलीटर में लिखते हैं। उसके बाद जैसे ये 1000 होता है तो ये बन जाता है 1000 मिलीलीटर जैसे होता है तो उसको हम 1000 मिलीलीटर ना लिख के लिखते हैं 1 लीटर। मतलब मिलीलीटर में हमेशा याद रखना 3 डिजिट नंबर रहता है। अगर 3 डिजिट ना हो तो आप उसको 3 डिजिट नंबर बनाएंगे बाय एडिंग 1 0 हियर ऑलवेज। क्यों? क्योंकि बोरो में हमें हमेशा क्या मिलता है बेटा, जैसे लीटर से हमें बोरो मिल रहा है तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो, लीटर तो लीटर ही देगा, लीटर इज 1 लीटर। और 1 लीटर जब उसको मिलीलीटर्स को बोरो मिलता है तो मतलब उनको 1000 मिलीलीटर मिलता है। मतलब 55 को जो यहाँ बोरो मिलेगा वो 1000 मिलीलीटर मिलेगा। तो 55 में जब 1000 जुड़ेगा तो ये 55 क्या बन जाता है 1055। ये 55 को बोरो मिला, मतलब ये 29 ने मान लो बोरो दिया, 29 क्या बन गया 28 लीटर। लीटर ने मिलीलीटर को बोरो दिया है, तो लीटर ने जब मिलीलीटर को बोरो दिया है तो 1 लीटर दिया है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। तो 1000 मिलीलीटर्स मिले 55 को, तो ये बन जाता है 1055। 55 क्या बन जाता है 1055। तो 5 - 4 इज 1 एंड 5 - 9 इज पॉसिबल, नो 5 - 9 is not possible. So this 10 becomes 9 and this 5 becomes 15. 15 minus 9 is 6 and here comes 9. 961 milliliters and 8 minus 2 is 6 and 2 minus 1 is 1. So 16 liter and 961 milliliters. Okay. तो ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इसको ध्यान से करना है। बाकी हमारे जितने भी अभी पीछे क्वेश्चंस थे उसमें जैसे यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपका 5 मिलीलीटर था, तो इसको भी हमने कैसे लिखा था 2 और 750, ये लीटर और मिलीलीटर था। और इसको हमने 7 और 005 हमने 3 डिजिट्स के कंप्लीट किए थे यहाँ पर भी। तो दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई थिंक पार्ट डी आपको समझ आएगा। इसके बाद आता है आपका पार्ट ई। रामूज बकेट होल्ड 9 लीटर 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो रामूज बकेट होल्ड वाटर कितना आता है उसमें 9 लीटर एंड 350 मिलीलीटर्स। अब शालू की बकेट में कितना आता है, दैट इज 8 लीटर
and 455 milliliters. ओके, तो अब आप इन दोनों कैपेसिटी, ये देखिए बकेट्स में किस में ज़्यादा पानी है, 9 लीटर 350 मिलीलीटर ज़्यादा है या 8 लीटर 455 मिलीलीटर ज़्यादा है? तो रामू की बकेट में ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? जब भी कंपैरिजन होता है क्वांटिटीज़ का तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 9 लीटर 350 मिलीलीटर माइनस 8 लीटर 455 मिलीलीटर। तो लीटर्स एंड मिलीलीटर्स 9 एंड 350, 8 एंड 455। तो ये सम आप, ये जो है 10 minus 5 is 5 and here comes 4. अब ये 3 से बोरो लेंगे तो 4 becomes 14 and 14 आपका जो है 14 minus 5 is 9. Okay, and there 2 minus 4 is not possible, तो 2 बोरो लेगा यहाँ से, it becomes 8 and this 2 becomes 12. Okay, तो 12 minus 4 is 8 and 8 minus 8 is 0, तो 0 लीटर एंड 895 मिलीलीटर। तो रामू की बकेट में कितना ज़्यादा है आप लिखेंगे लास्ट में, रामूज बकेट होल्ड्स 895 milliliter more water than Shalu's bucket. This line surely you have to write. So my dear students, you will complete your worksheet number 4 of unit 7 in your maths fair notebook.